बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ स्नैक टाइम रेसिपी में मज़ेदार सी ब्रेड पोटैटो बाइट्स बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। सिर्फ 3 ब्रेड के साथ और 4 आलू में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग से ढेर सारे स्नैक्स बना के रेडी करेंगे। तो इस रेसिपी को बनाना बेहद आसान है, इतना आसान कि हर बच्चा इस रेसिपी को बना के रेडी कर सकता है। लंच बॉक्स, टी टाइम, किड्स रेसिपी है और आप इसे जो है ना मज़ेदार तरीके से मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी और झटपट सी रेसिपी को बनाकर रेडी करते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ और सिर्फ 4 अदद हमने यहाँ पर बॉईल किए हुए आलू ले लिए, इसे अच्छे से मैश कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून चॉप की हुई प्याज ले ली, ऐड कर दी। यहाँ पर 1 मुट्ठी के करीब चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करते हुए 2 अदद स्लाइस में कट की हुई यहाँ पर बिल्कुल जो है ना चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करने के यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा ऐड करने के बाद हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करने के साथ ही मैंने यहाँ पर तकरीबन भी हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करने के बाद हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करने के बाद तमाम मसालों की आलू के अंदर अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद इसे हमने साइड पे रख देना है तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारी आलू की मिक्सिंग हो चुकी हुई है और मज़ेदार सा ये बैटर बन के रेडी हो चुका हुआ है। मिक्सचर को हम साइड पे रखेंगे और अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को अच्छे से बीट कर लेना है। ये कब और क्यों हम यूज़ करेंगे मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अंडे हमारे अच्छे से बीट हो चुके हुए हैं। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अब हम यहाँ पर ना 2 अदद ब्रेड स्लाइस ले लेंगे। इसके ऊपर जो हमने यहाँ पर आलू का मिक्सचर बना के रेडी किया था ना, थिन से लेयर बना लेंगे। यानी कि ब्रेड के ऊपर ना हमने थिन से लेयर जो है ना आलू के बटर की मिक्सचर की बना के रेडी कर लेनी है। रेडी करने के बाद जो है ना हम इन तमाम ब्रेड्स को ना अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह का कोई कटर वगैरह ना हो तो आप सिंपल छुरी से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ढेर सारे जो है ना स्नैक्स बना के रेडी कर लेने हैं। अगर आपके पास कटर ना हो, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, तो आप छुरी से भी जो है ना कट कर सकते हैं। कटर से ये होता है कि कटर जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो बिल्कुल भी ना ब्रेड जो है ना हमारी टूटती भी नहीं है, मसाला भी जो है ना बिखरता नहीं है और मज़ेदार तरीके से कट्स हो जाती हैं। इसी तरह से मैंने एक और ब्रेड को ना इसी तरह से मसाला लगा के, यानी कि जो आलू का बैटर था ना इस तरह से ऊपर लगाने के बाद एक और हमने ब्रेड यहाँ पर तैयार कर ली थी। तो मज़ेदार तरीके से मेरी तकरीबन 4 से 5 जो है ना ब्रेड के अंदर ये मसाला लग गया था। यानी कि आलू का जो बैटर हमने बना कर रेडी किया था ना वो 4 से 5 जो है ना ब्रेड का बन के रेडी हुआ था। लेकिन इस टाइम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 जो है ना ब्रेड यहाँ पर बना के रेडी की थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 अंडे ही अच्छे से बीट किए थे। तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रेड ही बना के रेडी की थी, तो जिस तरह से हमारे स्नैक्स मज़ेदार तरीके से बन सकें। तो यहाँ पर ना मैंने जो ब्रेड है ना इनको मैंने यहाँ पर अंडे के अंदर डिप किया। डिप करने के साथ फ़ौरन से ना मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब से अच्छी सी कवर कर दी हुई है। ब्रेड्स को अच्छे से कोट कर दिया हुआ, अच्छी तरह से दबा दबा के इस तरह से हम कवर कर लेंगे ताकि जब हम फ्राई करें ना तो तमाम बैटर खुले नहीं और निकले नहीं और अच्छी तरह से तमाम ब्रेड्स हमारी अच्छे से क्रिस्पी सी फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर हमने एक एक करके ना तमाम ब्रेड्स को इसी तरह से बना के रेडी कर लेना है। पहले हमने अंडे के अंदर डिप करना है, उसके बाद फ़ौरन से हमने इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कवर कोट कर लेना है। तमाम ब्रेड्स हमारी जो है ना बन के रेडी हो चुकी हुई हैं फ्राई होने के लिए। अच्छा, इस टाइम पे आके आप सेव करके भी रख सकते हैं एयर टाइट जार में या जिपलॉक बैग में। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के मैंने जो है ना तेल को अच्छे से गरम कर लिया। गरम करने के बाद जो है ना हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देनी है। अच्छा, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के इसे नहीं बनाइएगा, नहीं तो आलू का तमाम बटर जो है ना बिखर जाएगा। इस तरह से ये क्रिस्पी से जो है ना बन के रेडी नहीं होंगे। तो आपने ना ऐड करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे कुक करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हमने ना तो ज़्यादा डार्क कलर देना और ना ही जो है ना इसे बिखरने देना। तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक एक तरफ से कुक करेंगे ना तो इस तरह से क्रिस्पी से हो जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक दोबारा से पिछली तरफ से, यानी कि जो हमने पलटने के बाद कुक करना है ना, तो वो भी 2 से 3 मिनट तक ही कुक करना है। तो तकरीबन मेरा 3 से
4 मिनट के दौरान ही ना हमारी मज़ेदार से ये जो है ना क्रिस्पी स्नैक्स से बन के रेडी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप बाहर से कितने क्रिस्पी से मज़ेदार से और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस से हमारी ये स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हुए हैं। तो झटपट से इस रेसिपी को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितने मज़ेदार से डिलीशियस से बन के रेडी हुए थे। देख सकते हैं आप ये बाहर से ना बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिस्पी से बन के रेडी हुए थे और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से थे। एक एक मसाले की लेयर सेम उसी जगह पे थी जिस जगह पे हमने बना के रेडी की थी। देख सकते हैं आप पहले ब्रेड है, उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने जो बैटर की थिन लेयर बनाई थी ना आलू के मिक्सचर की, वो भी सेम अपनी जगह पे वहीं की वहीं मौजूद है। आप इसे केचप, मेयोनीज या किसी भी डिप सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार से इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।